अस्सलामुअलैकुम। आज का विषय हिंदी है और हिंदी में रचना विभाग देखेंगे, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं राइटिंग स्किल। और इसी रचना विभाग के अंतर्गत एक प्रकार पत्र लेखन है। दोस्तों, पत्र लेखन एक कला है और जिसे भी ये कला आ जाती है उसे परीक्षा में बहुत अच्छे अंक मिल सकते हैं। तो आज हम देखेंगे पत्र लेखन क्या है, उसके प्रकार कौन से हैं और पत्र किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले पत्र लेखन में हम जो प्रकार आज देखेंगे उसे कहते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र इंग्लिश में कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। जो पत्र हम हमारे दोस्त या रिश्तेदारों को लिखते हैं वो सब अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो ये अनौपचारिक पत्र का जो लिखने का तरीका है वो इस तरह से है। सबसे पहले दिनांक मतलब तारीख। हम जो भी तारीख डालेंगे उसमें हमको जो महीना है वो अक्षर में लिखना है, बाकी हम अंकों में लिख सकते हैं। जिस तरह से अगर आज हम देखेंगे तो हम डालेंगे 14 जून 2020। इस तरह से हमको दिनांक लिखना है। फिर उसके बाद संबोधन। ये संबोधन मतलब क्या, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके पहले, उसके नाम के पहले हम कुछ कहते हैं। और अगर मान लो हम हमारे दोस्त या हमारे छोटे भाई बहन को लिख रहे हैं तो संबोधन इस तरह से होगा प्रिय। और प्रिय लिखने के बाद हम उनका नाम लिखेंगे। मान लो मेरा छोटा भाई है अमन, तो मैं लिखूँगा प्रिय अमन। मेरा दोस्त है, मेरी सहेली, जिनको भी हम पत्र लिख रहे हैं प्रिय लिखकर हम आगे नाम लिखेंगे। अब यहाँ पे हमको एक बात और ध्यान रखना है, अगर हमारे कोई बड़े हैं रिश्तेदार और उन्हें हम अगर पत्र लिख रहे हैं तब हम लिखेंगे आदरणीय। किसी भी हमारे बड़े रिश्तेदार को अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे आदरणीय। और आदरणीय लिखने के बाद उनका नाम नहीं लिखना है, उनका रिश्ता लिखना है। मान लो अगर हम पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे आदरणीय पिताजी। इस तरह से हमारा संबोधन होगा। सबसे पहले हमने दिनांक लिखा, फिर उसके बाद संबोधन। छोटे हैं तो प्रिय लिखकर नाम लिखेंगे या बड़े हैं तो आदरणीय लिखकर उनका रिश्ता लिखेंगे। उसके बाद सप्रेम नमस्कार। सप्रेम नमस्कार होने के बाद ये कुशल क्षेम है। कुशल क्षेम मतलब इस तरह से लिखना नहीं है हमको कुशल क्षेम। कुशल क्षेम का मतलब होता है खैर खैरियत। हम पूछते हैं ना कैसे हैं, हाउ आर यू। लेकिन पत्र लिखते समय हम जब सप्रेम नमस्कार लिखेंगे और उसके बाद जब हम पत्र शुरू करेंगे तब हम जो है कहेंगे कि हम किस तरह से वो बताएंगे, आप कैसे हैं वो पूछेंगे। जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, मेरी तबीयत अच्छी है और मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आप कैसे हैं, ये जब आदरणीय लिखेंगे, बड़ों को जब लिख रहे हैं तो हम आप से शुरू करेंगे, आप कैसे हैं, या पिताजी आप कैसे हैं, माताजी आप कैसी हों, आपकी तबीयत कैसी है, इस तरह से। और अगर हम दोस्त को, इस सहेली को या जो है हमारे छोटे भाई बहन को लिख रहे हैं तो तुम कैसे हो लिख सकते हैं, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है लिख सकते हैं। ये कुशल क्षेम सिर्फ 2 लाइन में होना चाहिए। अब इसके बाद विषय विवेचन, यानी पत्र यहाँ से हमको स्टार्ट करना है। जो मेन पत्र है, हम पत्र क्यों लिख रहे हैं, वो पत्र विषय विवेचन से स्टार्ट होगा। इसको पैराग्राफ करके स्टार्ट करेंगे और 4 से 5 लाइन में हमारा पत्र ये होना चाहिए। फिर उसके बाद जो भी हमारा पत्र है सब होने के बाद हम लास्ट में इसका समापन देखेंगे। समापन किस तरह से करेंगे, हम जिसे हम पत्र लिख रहे थे, मान लो हमने दोस्त को लिखा है तो हम कहेंगे तुम्हारा दोस्त। अगर हम लिखने वाली कोई लड़की है तो कहेंगे तुम्हारी सहेली। या हम जब बड़ों को लिख रहे थे, पिताजी को पत्र लिख रहे थे, हम कहेंगे आपका लड़का या आपकी लड़की। ये होने के बाद नीचे पत्र लिखने वाले का नाम और पता, फिर जो भी पत्र लिख रहे हैं उनका नाम और पता। और एक बात याद रखना है, अगर परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है उस पत्र के प्रश्न में अगर पत्र लिखने वाले का नाम पहले से दिया गया है तो वही नाम लिखेंगे, अगर नाम नहीं दिया गया तो हम अब क लिखेंगे। फिर इसके बाद
सबसे आखिर में हम ईमेल लिखेंगे। आप जानते हैं कि अब जो है पत्र सब ईमेल वाले हैं, लिफाफे वाले पत्र नहीं हैं। हम पत्र लिखने के बाद हमारा ईमेल लिखेंगे। ईमेल किस तरह से लिखना है हमको? हम सिर्फ abc@email या gmail.com लिखेंगे। इस तरह से हमारा पत्र जो है पूरा हो जाएगा। और एक बात सबसे ध्यान रखनी ये है कि हम जो भी लिख रहे हैं, जो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई आगे पीछे नहीं है। सब पूरा हमारा जो पेज है, पेज के हम लेफ्ट साइड में यानी बाईं तरफ पूरा एक के नीचे एक लिखेंगे। आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ विषय विवेचन मानी मेन पत्र जो स्टार्ट हो रहा है उसके लिए हम पैराग्राफ बनाएंगे। इसके अलावा कहीं भी पैराग्राफ नहीं है, सब एक जगह लिखेंगे। धन्यवाद।